हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पूरा एपिसोड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है और प्रैक्टिकल टिप्स है। कोई बुलशिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स। ठीक है। जैसे कि तुम्हें कोई काम करने का मन तो कर रहा है, लेकिन तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या कोई भी काम कर रहे हैं, बट आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आपको करना क्या है, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पहले कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा बाद में करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि एक टिप तुम जान लियो, उसके बाद दूसरी मैं नहीं देखूंगा तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम तीनों टिप्स को अच्छे से समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तुम टॉप 5% में आ जाओगे और 95% जो इस वीडियो को देखेंगे वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, मुझे पता है। बट जो टॉप 5% रहेंगे वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो अपनी लाइफ में टॉप 1% बन जाएंगे पूरी वर्ल्ड के, जो मिलीनियर्स और जो अपने टाइम को मैनेजमेंट करना आता है। ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में भी नहीं सिखाया जाता ये चीज़ें, बट जो हमारे पुराने टाइम के लोग थे वो इस चीज़ को करते थे और उनको अच्छे रिजल्ट मिलते थे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जीनियस लोगों ने किया है। लियोनार्डो दा विंची, जो पेंटर, आर्टिस्ट और क्या कहते हैं साइंटिफिक चीज़ों को भी बनाया करते थे, उन्होंने भी इसका एक वर्जन यूज़ किया है, बट वो इस तरीके से नहीं लिया जाएगा जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सिस्टम। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है, तुम्हें अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी। एक पेन लो, एक पेपर लो, उस पे तुम अपने दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज जो तुमको करनी है, जो तुम्हें अचीव करनी है, वो लिख लो। वो चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है तुम्हें वाइजर बनना है, तो तुम नॉलेज गेन करने के लिए कोई भी बुक या कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो, या कोई कोर्स कर रहे हो उसे कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो तुमने उसको अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रखा है। सेकेंड चीज़, तुम अपनी बॉडी से रिलेटेड रख सकते हो कि तुम्हें अगर बॉडी बनानी है या तुम्हें जिम करना है तो उसमें तुम्हें क्या चीज़ करनी है, वो चीज़ तुम लिख सकते हो। थर्ड, तुम्हारी वेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि तुम्हें वेल्थ में क्या चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने तो तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो और उसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। ये दो जो डायरीज हैं, नोट पैड, ये मैं अपने काम करते समय अपने लैपटॉप के पास रखता हूँ और मुझे पता रहता है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ये पिछले साल की 19 नवंबर की एंट्री है। ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जितने भी काम थे वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे कि मेरा हिस्ट्री का लेक्चर था तो वो मैंने ऊपर लिख रखा था, मैंने उसे पहले किया। ठीक है। उसको मैंने क्रॉस डाउन किया। ठीक। मैंने 3 प्रायोरिटीज दी थी, ज्यादा नहीं लेनी है आपको, एक नहीं लेनी, इतनी नहीं कम लेनी है कि आप बस एक करें और आपका दिन पूरा खाली हो जाए, आपको लगे कि मैंने बहुत अचीव कर लिया। इतनी ज्यादा भी नहीं लेनी है कि आप उसको कंप्लीट ही ना कर पाए। आप सिंपल से करेंगे कि इसमें जितनी भी प्रायोरिटीज है आपकी, आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो कंप्लीट हो जाती हैं, अच्छी बात है। जो कंप्लीट नहीं होती उसको नेक्स्ट दिन पे टू डू लिस्ट में ऊपर डाल देंगे। ठीक। ये चीज होने के बाद, ये सारी प्रायोरिटीज होने के बाद, यहाँ पर मैंने चैलेंज ले रखा है। ठीक है। चैलेंज है 5 मिनट मेडिटेशन, 5 पुशअप्स और 5 स्क्वाट। ये चीज मैं जब पूरा दिन आके करता था, ठीक है, तो 5 मिनट का मेडिटेशन बहुत छोटी अमाउंट होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक। 5 पुशअप बहुत छोटे होते हैं। आप जब ये चीजें स्टार्ट करेंगे तो आपकी एक आदत बनना शुरू होती है, और जब आपकी आदत बनना शुरू होती है तब आप धीरे धीरे उस चीज को लेकर कंफर्ट हो जाते हैं और फिर वो चीज आप बिना सोचे करने लगते हैं। तो हमें पहले आदत बनानी है। आदत बनने के बाद जब ये चीजें होने लगेंगी, आपने 3 प्रायोरिटीज रख ली हैं, आप पूरे दिन को ट्रैक कर रहे हैं बिना सोचे समझे, अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप आराम से चीजें कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि धीरे धीरे वो चीज कितनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही। अब आप मेरा ही एग्जांपल देख लीजिए। ये पहली एंट्री मैंने इसमें डाल रखी इस डायरी में, 5 अक्टूबर 2024 की। ठीक है। ये मेरी हैबिट को भी ट्रैक कर रहा है और अभी तक चल रहा है। ये पूरी भर चुकी है। इस पे, इस साइड में पूरी क्या कहते हैं टास्क लिखता था, जो मुझे करना था, प्रायोरिटी लिखता था। और इधर साइड में कुछ भी जो चीज सीखता था, जो नॉलेज में लेता था,
जो मुझे याद रखनी होती थी वो चीज मैं यहाँ पर लिख लेता था। ठीक है, ये चीज तो हो गई इससे रिलेटेड। ये पूरी भर चुकी है। अभी मैं करंटली इस पे हूँ। ठीक है, और मैं अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए कि मैं कितने दिन काम कर रहा हूँ कितने दिन नहीं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये 2025 की डायरी पुरानी वाली भर चुकी है। इसमें मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे जनवरी बीत चुकी है। ठीक है, तो जनवरी का ये पूरा मैंने शेड्यूल लिख रखा है कि मैंने कितने दिन काम किया है, कितने दिन मैंने काम नहीं कर पाया हूँ, सब मैंने लिख रखा है। इससे मेरे पूरा सिस्टम मुझे पता रहेगा कि मैंने कितने दिन काम किया, मैंने कितना एफर्ट डाला है, और मैं क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही है। इससे आप अकाउंटेबिलिटी लाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज है आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। अब बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं ये बुक पढ़ूंगा। ठीक है, अब ये बुक आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई बाउंड्री सेट नहीं है। आप या तो टाइम सेट करिए कि मैं इसे 5 मिनट पढ़ूंगा। आपने टाइमर लगा लिया, आपने 5 मिनट तक इसको पढ़ा। ठीक, या फिर आप इसको लगा सकते हैं कि मैं इस बुक के सिर्फ 5 पन्ने या कुछ पन्ने पढ़ूंगा। ठीक है, एक बाउंड्री सेट करिए। अपने ब्रेन को उस दिशा में मत दौड़ाइए कि उसको पता ही ना हो कि उसको जाके कहाँ रुकना है। शुरुआत में आप बहुत सिंपल सा कर सकते हैं कि मैं ये बुक उठाऊंगा, मैं केवल एक पन्ना पढ़ूंगा। एक पन्ना पढ़ने के बाद मैं इसे रख दूंगा। आप ये चीज करेंगे, धीरे धीरे जब बुक खत्म होना शुरू होगी, जैसे ये इतनी मोटी बुक है और जब ये खत्म होना शुरू होगी तो आपको अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ मैं यार कुछ कर रहा हूँ। और जब वो चीज खत्म होगी तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आप ये चीज और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। इससे आपकी बुक रीडिंग की हैबिट बन गई, या फिर आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाने की हैबिट बन गई। कोई भी हैबिट बन जाएगी आपकी जो आप करना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज है टाइम से रिलेटेड, कि टाइम की बाउंड्री। अगर मान लीजिए आपने इसको 1 घंटे रख दिया, या फिर शुरुआत में ही 2 घंटे का टारगेट ले लिया, तो वो चीज करना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने अपनी सिटिंग पावर बनाई नहीं है। आप बैठ ही नहीं पा रहे थे कि आपने एक ही दिन में 2 घंटे ले लिया। आप 2 घंटे बैठकर एक दिन पढ़ देंगे, अगले दिन आप क्या 2 घंटे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे हैबिट बनाइए, स्मॉल स्टेप लीजिए और ज्यादा दिन तक चलिए। ये लॉन्ग टर्म गेम है, आप शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहे हैं। आपको अच्छी आदतें बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, एक ही दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ लेंगे। ठीक है, अब आती है आपको एक और बाउंड्री सेट करनी है कि जब आप काम कर रहे होंगे तो आप किसी को भी इन्वॉल्व नहीं होने देंगे अपने साथ। आपको सीरियस होके वो काम करना होगा। आप जैसे मान लीजिए आप घर पे रह रहे हैं। ठीक है, आपने बोल दिया कि मम्मी मैं 15 मैं पढ़ने वाला हूँ, 1 घंटे मैं पढ़ूंगा। ठीक, आप 1 घंटे पढ़ने को बोला, और फिर जब मम्मी आपकी रूम से गुजर रही हैं, या फिर आप जहां पढ़ते हो वहां पर उस आपकी मम्मी आती हैं, वो देखती हैं कि आपने अपने हाथ में लेके मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या होगा? उनके दिमाग में आएगा ये सीरियस नहीं है इस चीज को लेके। तो अगली बार आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपकी मम्मी बोलेंगे जाओ सब्जी ले आओ, या कोई काम बोल दिया, या फिर ये कर लो वो कर लो। तो इससे आप अगर उस समय सीरियस भी होंगे तब भी आप वो सीरियसनेस बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जब आप काम करें तो काम के वक्त किसी और को टाइम मत दें। आपके दोस्त हों चाहे जो हों, आप उन्हें बता दीजिए कि अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं काम करता हूँ। और ये हैबिट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, क्योंकि जब तक आप अपने काम को सीरियस होकर नहीं उठाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल टिप थर्ड है मेरी, ये बाकी जो टिप्स है ना ये आपके दिमाग को बर्नआउट कर देंगी, बट ये जो लास्ट टिप है ये आपको हेल्दी माइंड रखने के लिए हेल्पफुल करेगी। जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं या जितने भी अच्छे लोग अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, उनकी कोई ना कोई हॉबीज होती है। हो सकता है आपकी हॉबी हो वीडियो गेम्स खेलना, बट मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितना ज्यादा स्क्रीन पे लगते हैं ना उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, या फिर टीवी की स्क्रीन हो, या एलसीडीज की स्क्रीन हो। आप जब थक हार के मूवी देखने आते हैं तो आप मूवी देखते देखते सो जाते हैं, आपको लगा आपने क्या किया, क्योंकि आपकी जो विजुअल ट्रेन कर रहा है ना आपको अंदर से, वो आपको पता नहीं चलता। जितनी भी स्क्रीन है वो ब्लू लाइट इमिट करती हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा हमारी नींद को इफेक्ट पड़ता है और हम थक जाते हैं। इसलिए स्क्रीन से दूर रहिए। हॉबीज, आप बचपन में हो सकता है आप पेंटिंग की हॉबीज रखते हो, आपको गिटार सीखने की हॉबी हो, कोई भी हॉबी हो, आप उसे
प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मान लीजिए मुझे गिटार सीखना है, मैं रोज आता हूँ, मैं 5 मिनट गिटार पे टाइम देता हूँ, उससे मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, प्लस मेरा स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस होता है और मेरा माइंड भी हेल्थी रहता है और नई चीज़ सीखने में आपके न्यूरो लिंक्स भी बनते हैं दिमाग में, उससे और बेनिफिट होता है। तो हॉबीज आपको रखनी है। अब मैं इस पूरे एपिसोड को फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहली चीज, आपको अपनी लाइफ की मतलब अपने दिन की 3 प्रायोरिटीज को अपनी किसी भी नोट पैड में लिख के रखना है और ये आपको 2 तरीके से बेनिफिट करेगा। आपकी ट्रैकिंग में भी हेल्प करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज काम कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी लाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आप जो टास्क कर रहे हैं उसके अराउंड और अपने अराउंड इन द सेंस कि आपको जब काम कर रहे हो तो उस समय किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है अपनी लाइफ में, आप अपने काम पे ही ध्यान देंगे। सेकेंड चीज, अपने काम के अराउंड बाउंड्रीज सेट करनी है, चाहे टाइम का, चाहे पेजेस का, या फिर उसकी क्वांटिटी का। ठीक है। थर्ड चीज, आपको एक ऐसी हॉबीज अडॉप्ट करनी है जो आपको ब्रेन को रिलैक्स कराए। आप लंबे दिन के बाद जब आए आए अपने रूम पे, तो आप ऐसी हॉबी चूज करिए जो आपको बेनिफिट भी करे और आपकी मेंटल हेल्थ को भी बरकरार रखे, आप बर्नआउट फील ना करें लॉन्ग टर्म पे। क्योंकि हमें जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ, मेंटली पावर जाती है। ठीक है। तो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपको इस एपिसोड से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो लीव अ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे और भी काम के किस्से और वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए और मैं प्रैक्टिकल टिप्स पे ही ज़्यादातर बात करता हूँ। मैं बाकी सेल्फ हेल्प चैनल की तरह नहीं हूँ कि केवल आपको मोटिवेट करके चला जाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ में 1% भी चेंज लाए और 365वें दिन जब आप अपने साल को पीछे मुड़कर देखें तो आप लगे कि आपने कितना चेंज कर दिया अपनी लाइफ में। इसलिए हो सकता है मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ये तुम्हें यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। तुम अगर इस वीडियो को देखकर चले जाओगे ना तो ये चैनल तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें काम के किस्से मिलते रहें। बाय।